हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो इसके कन्वर्ट करना हमने सीखा डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में। तो आज हम इन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इस एक्सरसाइज का 3.1 का। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो एक चरखा है जो 1 मिनट के अंदर 360 बार घूमता है। कितने बार? 360 बार। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। फिर अब बताइए हमें 1 सेकंड में ये कितना रेडियन एंगल जो है वो सबटेंड करेगा। कितना रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंड in 1 रिवोल्यूशन। अगर एक ही बार चरखा घूमेगा तो कितना एंगल वो जो है रोटेट करता है या कितना एंगल सबटेंड करता है। डिग्री में वो 360 डिग्री करता है और रेडियन में वो 2 पाई करता है। यही रिलेशन था ना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड, अब ये कितने बार घूमता है? इन 360 रिवोल्यूशन। अब इन्होंने कहा है कि ये 360 बार घूमता है, तो इसमें होगा 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो 360 में होगा 200, 2 6 are 12, 2 3 are 6 1 7, 720 पाई। इतना एंगल रेडियन में वो सबटेंड करेगा अगर वो 360 बार घूमेंगे। कितने बार? 360 बार। लेकिन ये 360 बार घूमने के लिए टाइम कितना लेता है? 1 मिनट। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना ये सबटेंड करता है? इन्होंने खुद कहा है, तो इतना सबटेंड करता है। 360 बार घूमता है और 360 बार घूमने से इतना एंगल सबटेंड होता है, 720 पाई। दिस मीन्स जो एंगल सबटेंड होता है 60 सेकंड में, वो तो सेम है ना। अगर आप 1 मिनट बोले या 60 सेकंड बोले, दोनों सेम है। तो 60 सेकंड में कितना हो गया? 720 पाई हो गया। 60 सेकंड में ये एंगल कंप्लीट करता है, विच एम्प्लाइज एंगल सबटेंडेड इन 1 सेकंड। तो मैं अब 1 सेकंड में निकाल सकता हूं, इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 60 पाई। 0 0 6 12 72, तो ये आ जाएगा 12 पाई। तो जो व्हील जो है वो जो है 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन एंगल जो है वो सबटेंड करता है। कितने पाई? 12 पाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 12 पाई रेडियन में है। ये किस में है? रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर इन बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, ये हो गया सर्कल और ये हो गया इसका रेडियस। तो इस सर्कल के अंदर इसके सेंटर पर इस आर्क लेंथ की वजह से जो एंगल सबटेंड होता है इस रेडियस के साथ, तो वो उसके लिए अगर उस एंगल को अगर हम थीटा नाम रखेंगे, क्या रखेंगे? थीटा। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये थीटा जो है बराबर होता है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ की। कितना आर्क सबटेंड किया है, तो अगर उस आर्क को मैं एल नाम रखता हूं, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका, उसको आर कहते हैं। तो ये रिलेशन है एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल का, और इसी का इस्तेमाल करके हमने ये टोटल आर्क का लेंथ लेके हमने रिलेशन बनाया था। टोटल एंगल कितना बनता है कहा था, हमने कहा था वो टोटल आर्क का लेंथ तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है डिवाइडेड बाय रेडियस। ये और ये कैंसिल, और आपने कहा था ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने पर 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर।
यहाँ से आपको दो क्वांटिटी मालूम होगा, तीसरा आप पता कर सकते हैं। एल पता होगा, आर थीटा से निकल जाएगा, एल और आर पता होगा, थीटा निकल जाएगा, थीटा और आर पता होगा, एल निकल जाएगा, और थीटा और एल पता होगा तो आर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डिग्री मेजर, आपको डिग्री मेजर में चाहिए ये, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 200। एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको दिया है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो ऑटोमेटिकली 100 होगा, आपको इल्म होगा। बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, कहते हैं एक आर्क लेंथ है ये 22 सेंटीमीटर का है, आपको ये एंगल चाहिए, तो लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल। लेकिन यहाँ पर जो थीटा आपको निकलता है ना वो रेडियन में निकलेगा, जब आप एल बाई आर करके निकालेंगे वो हमेशा रेडियन में होगा, वो डिग्री में नहीं होगा, डिग्री में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट थीटा बी द एंगल, देन थीटा इज इक्वल टू बराबर होगा आर्क लेंथ, एल डिवाइडेड बाय आर होता है ना, तो एल उन्होंने दिया है 22 डिवाइडेड बाय आर जो है वो दिया है 100, यही दिया है, तो ये होता है रेडियन, कितना होता है रेडियन, यही दिया है, वो दिया है 22 और वो दिया है 200। ठीक है, तो अब आपको इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो आपने कहा था पाई रेडियन जो है वो 180 होता है डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 22/100 रेडियन बराबर होगा 22/100 ज़रब 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक, पाई का वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है 22/7, 22/7 क्वेश्चन में कहा भी है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो हम इसकी जगह पर 22/7 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 तो गया, 2 11 22, 2 5 10, तो ये आ गया 11 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 22/7। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये 7/22 आएगा, ये आ गया आपको। ठीक है, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, दोनों में 18, तो फाइनली आपका थीटा जो आ गया वो 63/5 आ गया, मगर ये डिग्री में है ही, अब क्योंकि हमने 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब ये डिग्री में है। अब डिग्री में हम इस तरह फ्रैक्शन में रखते नहीं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 63/5 का मतलब हो गया 5 12 60 और 3 आ गया, तो इसका मतलब ये 12 डिग्री तो है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन है, अभी 3 डिग्री बचा हुआ है, 3 यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इस डिग्री को 5 से तो डिवाइड नहीं होगा इसको 3 को, तो हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 180। एक मिनट के एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं ना, तो 3 6 80, 180 मिनट आ गया। ये कितना आ गया, 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 3 15, 5 6 30, तो ये आ गया 36 मिनट, 36 मिनट। तो इन्होंने डिग्री में पूछा था, हमने आंसर दिया 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, चलो कर देंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो कहते हैं 2 सर्कल है आपके पास, इस सर्कल का रेडियस पता नहीं है, R1 रखेंगे, दूसरा सर्कल है इसका रेडियस भी पता नहीं है, R2 है, लेकिन इतना पता है कि ये आर्क लेंथ जो है दोनों का सेम है। तो
आर्क लेंथ तो सेम है, तो यहाँ पर भी वही एल होगा, यहाँ पर भी वही एल होगा। एक जगह कहते हैं ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, दूसरी जगह ये 75 डिग्री का एंगल बनाता है। ये खुद का 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, हाँ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो कहते हैं अब हमें रेशो निकाल के दीजिए R1/R2, R1/R2। तो वी हैव, हमें तो ऑलरेडी पता है ना, इन दिस केस ये जो एंगल जो है थीटा जो है वो L/R1 होगा, एंड इन दिस केस ये थीटा जो है वो बराबर होगा θ1 θ2 कहेंगे हम L/R2। L तो दोनों में सेम है, एंगल डिफरेंट है और R1 और R2 डिफरेंट है। तो विच एम्प्लाइज θ1 into R1 is equal to L and θ2 R2 is equal to L। ठीक, तो विच एम्प्लाइज θ1 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इंटू R1 इज इक्वल टू L एंड θ2 का वैल्यू कितना है 75 डिग्री R2 इज इक्वल टू L। ठीक है, अब ये भी L के बराबर है, ये भी L के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। विच एम्प्लाइज विच गिव्स 60 इंटू R1 इज इक्वल टू 75 इंटू R2, क्योंकि दोनों L के बराबर है ना। अगर ये भी L के बराबर है, ये भी L के बराबर है, तो दोनों आपस में सेम ही होगा। ठीक, तो विच एम्प्लाइज, हमें कहा है इन्होंने R1 या R2 को इधर लाएंगे तो रेशो हो गया ना R1 और R2 का। ठीक, इज इक्वल टू, तो ये हो गया 75 डिवाइडेड बाई 60, 75 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया 5/12 60, 5×15 = 75, ये हो गया 15/12, तो ये हो गया 5×4 = 3 से 3×5 = 15, 3×4 = 12। तो आपको रेशो जो चाहिए था R1/R2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, ये इसका रिक्वायर्ड रेशियो था जो हमें निकालना था। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था, हमने किया। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज में कुछ बचता है आपके लिए, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और एक एक्सरसाइज और कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर उतरेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।